सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि होली लाइट डायनेस्टी के लोग सिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, जिससे लेपर्ड बीस्ट अंदर घुसने लगे और सभी पेटिशनर पर अटैक कर रहे थे। लिनडोंग और बाकी सभी उन बीस्ट से फाइट करने लगे। एक बीस्ट मू होंगलिंग को मारना चाहता था, पर लिनडोंग ने उसे बचा लिया। सभी बीस्ट पीछे हट गए। लिनडोंग और बाकी लोगों ने उन बीस्ट को मारने से काफी सारी निर्वाणा पिल हासिल की, पर जिन फेंग उन पिल्स में से आधा हिस्सा सभी से लूटना चाहता था। लिनडोंग उससे फाइट करने लगा क्योंकि अब बिस्ट की एक बड़ी लहर उस तरफ आ रही थी। लिनडोंग के पास कोई रास्ता नहीं था और वो सभी लोग भी सिटी को प्रोटेक्ट करने गए। जिन फेंग ने लिनडोंग को मारने का प्लान बना रखा था, उसने अपने साथियों के साथ लिनडोंग को फर्स्ट वॉल पर भेज दिया जहां वो बिस्ट को रोक रहे थे, पर जिया वांग मौके की तलाश में था ताकि वो लिनडोंग को मार पाए। फिर अब हम देखते हैं कि वो सभी बिस्ट तेजी से वॉल पर चढ़ने लगे थे। मोलिंग की पावर कमजोर होने लगी थी क्योंकि हवा में मौजूद इविल स्पीड एनर्जी उसकी पावर को लगातार कम कर रही थी, पर कोई भी हार नहीं मान रहा था और वो सभी उन बिस्ट को मारने में लगे हुए थे। लिनडोंग तेजी से उनका शिकार कर रहा था, पर वो देखता है कि उसके साथी कमजोर पड़ रहे हैं। तभी उसकी नजर जिया वांग और उसके साथियों पर जाती है जो बिस्ट को मार नहीं रहे थे, बस शील्ड से उनके अटैक से बच रहे होते हैं। लिनडोंग देखता है कि दूसरी बिस्ट लहर भी उसी तरफ आ रही है, इसीलिए वो जियोयान के साथ वहां ग्राउंड में पहुंच जाता है और उन बिस्ट पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे तेज एक्सप्लोजन होता है और कई सारे बिस्ट मारे जाते हैं। शेयुन, मेन शान और बाकी सभी ये देखकर हैरान थे। लिनडोंग पर अब तेजी से कई सारे बिस्ट अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। लिनडोंग अपने बोन स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। मोलिंग को उसकी फिक्र होती है और वो उसे जल्दी से वापस आने को कहता है। जिया वांग को लगता है कि यह लड़का पागल है जो खुद मौत के मुंह में चला गया, जिससे अब इसे मारने के लिए हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। लिनडोंग अब तेजी से उन बिस्ट को मारने लग जाता है। सभी ये देखकर हैरान थे। लिनडोंग ने हजारों बिस्ट को मार दिया था, पर वो बिस्ट खत्म नहीं हो रहे थे, इसीलिए लिनडोंग ऊपर आकर उन पर स्पीयर अटैक करने लगता है, जिससे वो बचे हुए सभी बिस्ट को भी खत्म कर देता है। मेन शान इससे काफी खुश होता है। लिनडोंग भी खुश हो रहा था कि सभी बिस्ट मारे गए, पर वो सेफ हैं। डियाओ बताता है कि मैं एक बहुत ही पावरफुल फोर्स को महसूस कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ मौसम बदलने लगता है और डार्क क्लाउड के ऊपर एक पावरफुल मैजिकल बिस्ट दिखाई देता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा था कि सभी पर तेज प्रेशर पड़ने लग गया था। लिनडोंग को भी तेज दबाव का सामना करना पड़ रहा था। लिनडोंग कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। डियाओ बोलता है कि ये एक मॉन्स्टर है जो कम से कम 9 युआन निर्वाणा रियल्म में है। वो बिस्ट वहां से निकल चुका था। जिया हुआंग अपने साथियों से कहता है कि सभी बिस्ट का खात्मा हो चुका है, अब हमें अपने प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी वहाँ धरती में क्रैक क्रिएट होने लगते हैं। लिनडोंग दूर हट जाता है और वो अपने सभी साथियों को भी पीछे हटने को कहता है क्योंकि अब नीचे उन क्रैक में से कई सारे स्कॉर्पियन बिस्ट बाहर आने लगते हैं। सभी पीछे हट जाते हैं। वो बिस्ट तेजी से वॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने थर्ड वॉल को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। लिनडोंग अपने साथियों के पास आ जाता है। मोलिंग उसे कहता है कि हम आखिर इन बिस्ट का सामना कैसे करेंगे। लिनडोंग कहता है कि हमें जल्दी से सेकंड सिटी वॉल की तरफ पीछे हट जाना चाहिए, शायद उस वॉल को बचाकर ही हम सेफ रह सकते हैं। उन सभी को यह बात सही लगती है और वो वहाँ से सेकंड वॉल की तरफ निकल जाते हैं। लिनडोंग भी उस तरफ जाने लगता है, पर तभी जिया हुआंग अपने दोनों साथियों से लिनडोंग पर अटैक करवाता है। लिनडोंग को इसके बारे में पता चल गया था, जिससे वो उनके अटैक से बच जाता है और उन्हें दूर कर देता है। मोलिंग और बाकी सभी भी ये देख लेते हैं। मोलिंग जिया हुआंग से बोलता है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। जिया हुआंग बोलता है कि इस लड़के ने हमारे यंग मास्टर को नाराज किया है, इसीलिए जल्दी से अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर को हमें सौंप दो, जिससे शायद मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। लिनडोंग बोलता है कि मैं कब से देख रहा था कि तुम बिस्ट से फाइट नहीं कर रहे थे, अब मैं समझा कि तुम मुझे मारने के लिए अपनी पावर बचा रहे थे। मोलिंग, मेन शान, शेयुन और मू होंगलिंग लिनडोंग की मदद करने के लिए आते हैं, पर लिनडोंग उन्हें रुकने को कहता है और बोलता है कि तुम जाओ और पहले उन बिस्ट को सेकंड वॉल्स को नष्ट करने से रोको, इन तीनों में से अकेले ही निपट लूंगा। लिंग लांगटियन को लिनडोंग से नफरत थी और वो तो यही चाहता था कि लिनडोंग जल्दी से मारा जाए,
इसीलिए वो पहले ही वहाँ से निकल चुका था। शेयुन मोलिंग से कहता है कि लिनडोंग सही कह रहा है, वो बिस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमें पहले सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए चलना चाहिए। मोलिंग भी मान जाता है और सभी सेकंड सिटी वॉल की तरफ निकल जाते हैं। लिनडोंग अब अपने स्पीयर से जियाओ वांग और उसके साथियों से फाइट करने लगता है। वो जियाओ वांग के साथियों को आसानी से दूर गिरा देता है। जियाओ वांग होली लाइट सील का इस्तेमाल करता है, पर जियो यान ही इस अटैक को आसानी से रोक लेता है और अब लिनडोंग उस पर पावरफुल अटैक करने जाता है। वो एक बैरियर को क्रिएट करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर लिनडोंग उसके बैरियर को आसानी से तोड़ देता है, जिससे जियाओ वांग दूर हो जाता है। जियाओ वांग उस पर होली लाइट ड्रम से अटैक करता है, पर लिनडोंग उसे भी तोड़ देता है। जियाओ वांग हैरान था कि इस लड़के ने इतने सारे बिस्ट से फाइट की, फिर भी इसकी युवान एनर्जी खत्म नहीं हुई और यह आसानी से मेरा सामना कर पा रहा है। तभी कई सारे ड्रैगन बिस्ट उस तरफ आने लगते हैं, जो जियाओ वांग के साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जियाओ वांग उन ड्रैगन से फाइट कर रहा था, पर वो ड्रैगन उस पर भी अटैक कर देते हैं। लिनडोंग उन ड्रैगन बिस्ट को रोकने लगता है। लिनडोंग देखता है कि सेकंड सिटी वॉल पर भी काफी सारे बिस्ट इकट्ठा हो गए हैं, इसीलिए वो जियोयान को बोलता है कि हमें जल्दी से उनकी मदद करनी होगी। लिन लैंगटियन, मो होंगलिंग और बाकी सभी उन ड्रैगन को मारने में लगे हुए थे, पर वो कमजोर हो रहे थे। तभी वो देखते हैं कि लिनडोंग उस तरफ आ रहा है, जिससे वो खुश होते हैं। मेन शांग कहता है कि लिनडोंग के यहाँ होने से अब हमें इतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन तभी लिनडोंग पर पीछे से जियाओ वांग अटैक कर देता है, जिससे लिनडोंग नीचे गिर जाता है। जियाओ वांग उसे कहता है कि लिनडोंग मैं कभी भी तुम्हें भागने नहीं दे सकता, आज तुम्हें मेरे हाथों ही मरना होगा, और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। लिनडोंग बोलता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को अभी पूरी कर दूंगा। जियाओ वांग लिनडोंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ स्कॉर्पियन किंग बिस्ट बाहर निकल आता है, जो अपनी पूंछ को जियाओ वांग की पीठ में घोंपकर उसे मार डालता है। लिनडोंग ये देखकर परेशान होता है। अब वो बिस्ट लिनडोंग के सामने आ गया था और उस पर अटैक करने लगता है। लिनडोंग और जियोयान उस बिस्ट से बचने लगते हैं। डियाओ कहता है कि लिनडोंग तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये स्कॉर्पियन क्रिएशन रियल्म के पीक स्टेज में है। मोलिंग भी उस स्कॉर्पियन को देखकर परेशान था और बाकी सभी पेटिशनर भी भयभीत हो रहे थे। वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि आज हम जिंदा बच पाएंगे, हम आखिर इतने बड़े मोस्टर का सामना कैसे कर सकते हैं। मोलिंग उन्हें कहता है कि घबराने से काम नहीं चलेगा, हम सभी को मोस्टर का मुकाबला करना होगा, जिससे ही हमारे पास जीतने का मौका हो सकता है। वो सभी उसकी बात मानकर पूरी तरह से उन बिस्ट का शिकार करने लगते हैं। मोलिंग कहता है कि लिनडोंग तुम्हें ही इस जायंट स्कॉर्पियन किंग को संभालना होगा। लिनडोंग अपनी ब्लड पपेट को बाहर निकालता है, जो उस स्कॉर्पियन किंग पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। लिनडोंग उसे स्कॉर्पियन किंग को मारने का ऑर्डर देता है, पर उसकी बात नहीं सुन रहा था और अब वो पपेट उस जगह पर मौजूद ब्लड स्पीड एनर्जी को एजो करने लग गया था। डियाओ बताता है कि लिनडोंग ये पपेट इस जगह की सभी बुरी स्पीड को एजो कर रहा है, जिससे अब वो लिनडोंग के कंट्रोल से बाहर हो चुका था और वो तेजी से लिनडोंग पर ही अटैक करने आ जाता है। लिनडोंग उसे रोकने लगता है, पर वो काफी पावरफुल था। जियोयान उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। स्कॉर्पियन किंग भी लिनडोंग पर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिससे जियोयान उस स्कॉर्पियन किंग से फाइट करने के लिए चला जाता है। पपेट तेजी से लिनडोंग की तरफ बढ़ रहा था, पर लिनडोंग उस पर हेवन प्रिजन सील से अटैक करता है, जिससे वो उसके नीचे दबने लगता है। पर उस पपेट की पावर बुरी आत्माओं को एजो करने की वजह से बढ़ रही थी। वहीं जियोयान भी उस स्कॉर्पियन बिस्ट से फाइट करते हुए दूर गिर गया था। डियाओ लिनडोंग से कहता है कि तुम्हें इस ब्लड पपेट को कंट्रोल करने के लिए अपने तेलिस्मान स्टोन की सील का इस्तेमाल करना होगा। लिनडोंग ऐसा ही करता है और उस पपेट के चारों तरफ सील को एक्टिवेट करके उसे वापस से अपने पास ले लेता है। वहीं वो स्कॉर्पियन किंग जियोयान को मारने वाला होता है, पर लिनडोंग अपने स्पीयर के अटैक से उसे रोक लेता है और अपने पर्पल शेडो 9 क्लोन का इस्तेमाल करता है, जिससे लिनडोंग के 9 क्लोन उस बिस्ट पर अटैक करते हैं, जिससे लिनडोंग उस स्कॉर्पियन किंग को कमजोर कर देता है। पर वो मरा नहीं था, जिससे अब लिनडोंग अपने ग्रेट डेजोलेट हेवनली फिंगर की वन फिंगर मूव को एक्टिवेट कर लेता है, जो इतना पावरफुल अटैक था कि उस स्कॉर्पियन बिस्ट पर काफी जोरदार अटैक हुआ था। चारों तरफ उस धमाके की एनर्जी फैल गई थी। सभी ये देखकर हैरान थे। वो स्कॉर्पियन किंग मारा गया था, जिससे मोलिंग और बाकी सभी साथी खुश होते हैं और अब उन सभी में भी जोश आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर से उन बचे हुए स्कॉर्पियन को भी खत्म कर देते हैं। लिनडोंग अब काफी कमजोर हो चुका था। डियाओ से कहता है कि तुम्हारे इस मुंह ने काफी ज्यादा एनर्जी को सोख लिया है। लिनडोंग कहता है
कि जब मैं इस डीमन स्कॉर्पियन बिस्ट को एजो कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जियोयान भी लिनडोंग के पास आ जाता है। लिनडोंग उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी लिनडोंग को उस नाइन डिवान निर्वाणा मोस्टर की आवाज सुनाई देती है। वो डियाओ से पूछता है कि क्या वो निर्वाणा मोस्टर इस तरफ आ रहा है। डियाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि उस निर्वाणा मोस्टर से कोई फाइट कर रहा है। लिनडोंग हैरान होता है और कहता है कि वो वास्तव में कौन है जो उस नाइन डिवान निर्वाणा मोस्टर के खिलाफ फाइट कर सकता है। वहीं अब हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है। उस नाइन निर्वाणा रियल मोस्टर के पीछे किंग जू अपने पैलेस के डिसिबल के साथ उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, पर वो नाइन ग्रेट निर्वाणा मोस्टर उन पर एनर्जी अटैक कर रहा होता है। किंग जू उन दोनों डिसिबल से कहती है कि तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए, ये निर्वाणा मोस्टर काफी पावरफुल है, मैं इसके अटैक से बच सकती हूँ पर तुम इसका सामना नहीं कर सकते। उन दोनों को उसकी फिक्र थी, पर किंग जू बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो। वो दोनों रुक जाते हैं। किंग जू तेजी से उस निर्वाण बिस्ट के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसकी आंखों में एक सील का निशान है जिससे उस निर्वाणा बिस्ट को किसी ने कंट्रोल कर रखा था। वो बिस्ट तभी गुस्से में किंग जू पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो बच जाती है और अपने एक पावरफुल फिंगर अटैक से उसके मुंह को रोक लेती है। वो निर्वाणा मोस्टर अब काफी सारी एनर्जी बॉल को एक्टिवेट करता है, तो किंग जू भी अपने डिवाइन लोटस को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो उस निर्वाणा मोस्टर को जकड़ लेती है और अपने लोटस के अटैक से उसे कुछ ही पलों में पूरी तरीके से खत्म कर देती है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और निर्वाणा बिस्ट नीचे गिरने लगता है। लिनडोंग भी यह देख रहा था और अब उस निर्वाण बिस्ट के मरने की वजह से सभी बिस्ट भी उस सन सिटी से भागने लगे थे। डियाओ बोलता है कि इन बिस्ट को भागते हुए देखकर लग रहा है कि यह उस बिस्ट के ऑर्डर पर ही सभी पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब वो मोस्टर मर चुका है, जिससे यह बिस्ट अटैक दोबारा नहीं होगा। लिनडोंग बोलता है कि आखिर वो कौन होगा जिसने इस बिस्ट को मार डाला। मोलिंग और बाकी सभी लोग लिनडोंग के पास आ जाते हैं और उसे जीत की बधाई देते हैं और बताते हैं कि अगर तुम ना होते तो हम सभी निश्चित रूप से जीत नहीं पाते। मोलिंग कहता है कि हमारे ग्रेटियन डायनेस्टी ने पहली जीत हासिल कर ली है और अब हमारे पास सैकड़ों बिस्ट की लाशें मौजूद है, जिससे हम निर्वाणा पिल को हासिल कर पाएंगे, जिससे हमारी कल्टिवेशन स्पीड काफी बढ़ जाएगी। लिनडोंग भी बोलता है कि हमें इन बिस्ट पिल को बराबरी से बांट लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि किंग जू भी उसे देख रही थी, पर वो दोनों डिसिबल उसके पास आते हैं। किंग जू कहती है कि वो निर्वाणा बिस्ट खुद लोगों पर अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। डिसिबल हैरान होता है और कहता है कि आखिर एक निर्वाणा रियल्म के मोस्टर को कौन कंट्रोल कर सकता है। किंग जू कहती है कि वो जो कोई भी होगा वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, पर मैंने उस बिस्ट पर मौजूद सील को याद कर लिया था और वो उन्हें वो सील दिखाती है और कहती है कि तुम इसकी जांच करो कि आखिर ये सील किस डायनेस्टी की है। तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। किंग जू भी अब वहाँ से निकल जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।